जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद हम युवा नौजवानों के चहेता आकाश आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहारियों ने ललकारा है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना, बिहारियों ने ललकारा है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जय भीम, जय भीम। एक बारी और ऐसा कि आपका पटना हिल जाए। जय भीम। साथियों आइए। अच्छा मीडिया बंधु हमारे साथी सब इधर बैठ जाए। कोई बात नहीं, बैठिए, आराम से बैठिए जी। साथियों आज आप सबने अपने दिल से जो आज मुझे यहाँ पे बुलाकर इतनी खुशी से स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारी माताएं बहनें जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का खास तौर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे युवा साथी जो इतनी गर्मजोशी के साथ इतनी देर से नारे लगा रहे हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मंच पे विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने सभी SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीब और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। अभी कुछ समय पहले किसी ने बोला आपने मौन व्रत धारण कर रखा है और बोला कि आकाश जी बिहार में तब आए हैं जब इलेक्शन आने वाले हैं। और हमारे प्रभारी जी ने बताया कि आकाश को आने की ज़रूरत नहीं है जब वो सब यहाँ बैठे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी स्टेट कमेटी के साथ साथ हमारे कार्यकर्तागण बिहार अकेले ही संभाल सकते हैं, सेंटर को नहीं आने की ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि आकाश हर वक्त हर जगह नहीं हो सकता, पर मैं हर एक कार्यकर्ता के दिल में बसता हूँ शायद। तो मैं हर वक्त आप लोगों के साथ हूँ, हर वक्त हर जगह आप सबके साथ हूँ, आपकी दुआओं में साथ हूँ,
आपकी मुश्किलों में साथ हूँ, क्योंकि बहन जी ने मुझे पदाधिकारी से पहले एक कार्यकर्ता बनाया है, तो आप सभी के साथ, अभी सभी के बीच में हूँ। साथियों, आज डॉक्टर बीपी मंडल जी की जयंती के मौके पर आप सबके सामने जो मुझे अपनी बात रखने का सौभाग्य मिल रहा है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बीपी मंडल जी की रिपोर्ट की वजह से और मान्यवर साहब एवं बहन जी के संघर्षों की बदौलत आज हमारे ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज में मिला है। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा हुए हैं, पर अपनी बात रखने से पहले मैं आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बात बताना चाहूँगा। जब बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा था, तब वह एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे, और बाबा साहब ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी: a form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed। बाबा साहब के विचारों का भारत कुछ इस तरह का था, जहाँ पर स्कूलों में बच्चों के साथ भेदभाव ना किया जाए, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहाँ पर हर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। परंतु हकीकत तो ये है कि आज यहाँ बिहार में जो आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही है, वह न सिर्फ ओबीसी विरोधी है, बल्कि बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज विरोधी भी है। बिहार में पिछले 33 वर्षों से ये दो पिछड़े समाज के नेता बिहार में सरकार चला रहे हैं, परंतु बिहार में पिछड़े अति पिछड़ों की हालत आज भी वैसी ही है जैसे पिछले 33 साल पहले थी। ना तो ओबीसी समाज को आज तक सुरक्षा दे पाए ये सब, ना तो ओबीसी समाज को आज तक शिक्षा दे पाए ये लोग, और ना तो ओबीसी समाज को आज तक रोजगार दे पाए ये लोग। आज भी बिहार के छात्रों को बाहर के प्रांतों में जाकर अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ती है। बहुत से पिछड़े समाज के लोग तो पढ़ाई करना ही छोड़ देते, पढ़ने ही नहीं दिया जाता इन सबको, तो फिर बेचारे मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है। बिहार की सरकार ने पिछले 33 साल में आज तक यहाँ पर कोई भी रोजगार के मौके हमारे पिछड़े अति पिछड़ों को नहीं उपलब्ध कराए। आज भी हमारे यहाँ से बिहार के लोग प्रदेश छोड़कर बाहर जाकर अकेले रहकर मेहनत कर अपना पेट पालते हैं और अपने परिवारों का पेट पालते हैं। यहाँ की दोनों सरकारों ने पिछले 33 साल में सिर्फ कुछ ही एरियाज में उपलब्धि पाई, जैसे कि बिहार को भारत में तीसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया इन दोनों ने बेरोजगारी के मामले में। आज बिहार में लगभग 17% दलित और 36% अति पिछड़े लोग के समाज के लोग रहते हैं। आज बिहार को भारत में दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने, जहां पर SC ST OBC समाज के साथ साथ पिछड़े समाज पर अत्याचारों के केस दर्ज किए जाते हैं। तो साथियों, जो मुख्यमंत्री हमारे समाज को सुरक्षा और रोजगार ना दे पाए, मैं आप सब से पूछता हूं
क्या उसे गद्दी पे बैठने का हक है? इतनी तेज आवाज नहीं आई है, इतनी तेज है कि वो बैठी कुर्सी से गिर जाए। क्या उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठने का हक है? आज आप सब ने बता दिया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कि किसकी सरकार बनने जा रही है। आप सबकी मेहनत जरूर रंग लाएगी साथियों। साथियों, आज मैं यहाँ इनकी विफलताएं गिनवाने नहीं आया हूँ, समय थोड़ा कम है और इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, बल्कि जो हमारी पार्टी आपकी अपनी बीएसपी ने अपने ओबीसी समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के लिए कार्य किए हैं, वो मैं आप सबको आपके बीच में बताने आया हूँ। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपनी 4 बार की शासनकाल में अपने दलित समाज और अपने ओबीसी व अल्पसंख्यक समाज के लिए अनेकों काम किए। आदरणीय बहन जी ने गरीब रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले पिछड़े व अति पिछड़े समाज के वर्गों के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना चालू की थी। आज यूपी में मनुवादी सोच रखने वाले जो लोग सरकारें चला रहे हैं, हमारे पिछड़े समाज के लिए ये व्यवस्था बंद कर चुके। यहाँ पे बिहार में आज तक हमारे पिछड़े समाज से ही रहते हैं मुख्यमंत्री, बट आज तक उन्होंने हमारे समाज के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व अति पिछड़े समाज के 3,50,000 से ज़्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। साथ ही साथ आदरणीय बहन जी ने पिछड़े वर्गों के भूमिहीन परिवारों के लिए 36,802 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पट्टा आवंटित किया, जिससे हमारे पिछड़े व अति पिछड़े समाज के लोगों को के परिवारों को अति फायदा हुआ। आदरणीय बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज़ के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर। और ये सब नाम बहन जी ने इसलिए रखे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने संतों और गुरुओं के साथ साथ महापुरुषों के कभी ना भूले। साथियों, बहन जी ने अति पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और झांसी में मान्यवर श्री काशीराम जी पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की। इसमें इसके अलावा पॉलिटेक्निक एवं ITI संस्थानों के भी पिछड़े वर्गों के लिए लोगों के लिए इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन खोल के हमारे समाज के लोगों के लिए पढ़ने की व्यवस्था तय की। अन्य पिछड़े वर्गों के 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क पुस्तकों की सुविधा प्रदान की। प्रदेश के व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटों की आरक्षण तय की।
कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन बहन जी ने तय की। अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक बहन जी ने अपने शासनकाल में तय की। साथ ही साथ बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया और 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, ताकि हमारे लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर अपनों से दूर रहने की जरूरत ना पड़े। तो साथियों, हमें बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चलकर, मान्यवर साहब के बताए तरीकों का इस्तेमाल कर अपनी बहन जी को के बेबाक अंदाज को अपने दिल और दिमाग से अपनाना होगा। मैं पूछता हूं साथियों, आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सब से पूछता हूं, क्यों घबराते हो आप? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों कमजोर और डरते हो आप? जब आपके सर पर उस शेरनी का हाथ है तो क्यों कमजोर महसूस करते हो आप? आप सब कभी मत भूलिएगा कि आप बहुजन समाज से हैं। आप कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो आप सब। साथियों, वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो आदमी की पहचान बन जाती है। तो मैं कहता हूं आप सब से आज कि बना लीजिए पहचान एक निडर समाज की, एक ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। तो साथियों, समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़कर बता दें कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं हर उस चीज़ के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंत में एक बार दोबारा से मैं यहाँ मौजूद सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों और हमारे युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी।